भगवान कृष्ण ने गीता में बैर शब्द को, द्वेष को अनेक बार दोहराया है, और इतनी बार दोहराया जैसे शर्त रख दी हो कि बैर नहीं रखना, बैर नहीं रखना। और आप जानते हैं किसी चीज को जब बार बार दोहराया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसको ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दिलाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने बैर पर बड़ा ध्यान दिलाया, और इसका एक कारण यह भी था, दुर्योधन एक ऐसा ही व्यक्ति था जो बैर ही पाले हुए था। शकुनी भी ईर्ष्या से ग्रस्त है। कर्ण के मन में भी एक ही भाव है कि द्रौपदी मुझे देखकर हंसी थी, मुझे बदला लेना चाहिए। उसके मन में भी ईर्ष्या है, बैर और प्रतिशोध। और उसके कारण इतना बड़ा रक्तपात होने की स्थिति आ गई। एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना सजी हुई है, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सेना। और अजीब चीज तो यह है कि यह बैर जब भी रूप लेकर खड़ा होता है, धर्म सिखाता है कि बैर नहीं रखना। किसी भी ढंग से कह लीजिए, धार्मिक लोगों की बात कहिए, मजहबी लोगों की बात कहिए, बात एक ही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गीत गाए जाते हैं, लेकिन अजीब चीज है कि जब मत, मजहब, संप्रदाय आपस में लड़ने लग जाते हैं, फिर धर्म न जाने कहां चला जाता है, इंसानियत न जाने कहां चली जाती है। मजहब का नाम लेकर के ही हमारे देश का बंटवारा हुआ। एक वर्ग के लोग दूसरी तरफ चले गए, एक वर्ग के लोग इधर रह गए। और आप देखिए कि इस बंटवारे में 30 लाख लोग एक साथ मारे गए। 30 लाख लोग मौत की तरफ चले गए, और कितनी करोड़ों रुपए की हानि हुई। और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फिर भड़काएगा, फिर जोश दिलाएगा, फिर ईर्ष्याएं जागेंगे। और जो सच्चा मजहबी व्यक्ति है, चाहे सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, उसकी कोशिश यही रहेगी, इंसानियत से बढ़कर धर्म कोई नहीं है, इंसानियत को अपना लिया जाए। ये लकीरें जमीन पर खींची हुई हैं इंसान की। हवाओं को बांटा है इंसान ने, परमात्मा की हवा, पानी, परमात्मा का सूरज तो सबके लिए है, उसने कभी कुछ नहीं बांटा। बांटा है तो पागलों ने ही बांटा है। लड़ाइयां लड़ी हैं तो पागलों ने। भगवान कहते हैं जो बैर रखकर चलेगा वो मेरी तरफ नहीं आ सकता, जो बैर को हटाकर आए वो मेरा हो जाएगा। पहली कसौटी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में प्यार है, द्वेष नहीं है। मैत्रः करुणा एव च। भगवान दूसरी बात कहते हैं, अर्जुन दूसरी पहचान बताता हूं, जो बैर छोड़कर आए वो मेरा होता है, और जिसके अंदर मित्रता है, स्नेह है, वो मेरा है। मित्रता का मतलब ये मानना चाहिए, शत्रुता का भाव अंदर से खत्म करके चलें। कहते हैं भक्त की पहचान है जो बच्चों जैसा सरल सहज जीवन जिए, निष्कपट, निश्छल, गांठ ना हो अंदर, और जल्दी बात भूल भी जाए। चोट किसी ने लगाई, किसी ने बुरा कहा, फिर उसी के साथ जाके खेलने लग जाता बच्चा। ये कसौटी है। मनुष्य के अंदर एक
आपने देखा होगा जानवर का रूप जागता है जब क्रोध आता है ना। पशु भी अपना क्रोध प्रकट करते हैं। पशुओं के क्रोध करने का ढंग है कि वो दांत निकालने लग जाते हैं उस समय। कुत्तों को आपने देखा होगा, भेड़िया, शेर, चीता, दांत निकाल के और गुर्राते हैं, दांत बाहर निकालते हैं। आदमी को गुस्सा आता है, जानवर होता है, वो भी दांत पीसने लग जाता है। भारतीय मनोविज्ञान इस बात पर बड़ी गहराई से सोचता है। भारत का जो प्राचीन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कहता है कि जिस समय पशु के अंदर क्रोध आएगा, दांत पीसेगा, दांत निकालेगा बाहर, पंजे अपने निकाल लेगा हमला करने के लिए। जिनके पास सींग है वो सींग आगे करने लग जाएंगे और नथुने फैला लेंगे। कई इंसान ऐसा करता है कि उसके पास पंजे तो है नहीं, वो पंजों जैसी कोई छुरी वुरी वो निकालने लग जाएगा, दांत पीसता जाएगा। और जैसे पशु अच्छा बुरा नहीं सोचता, मनुष्य भी उस समय अच्छा बुरा नहीं सोचता। बैर में पला हुआ हो, क्रोध पल रहा हो, हमला करना चाहेगा उस समय। लेकिन एक चीज हम सब जानते हैं कि जिस समय कोई जानवर अपने बच्चों को प्यार कर रहा हो, उस समय उसका रूप देखने लायक होता है। कौवा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने बच्चों को भोजन खिलाए, शेर अपने बच्चों के पास बैठा हो और शेरनी दूध पिला रही हो, कितना अच्छा रूप लगता है, क्योंकि वो प्यार का रूप है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा सबसे सुंदर रूप वही है जब तुम प्रेम में होते हो, तुम्हारे अंदर बैर नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, तभी तुम मुझे भी प्यारे लगते हो। यही रूप लेकर तुम मेरे निकट आ सकते हो। हर तरह का बैर हटाकर, हर तरह का द्वेष हटाकर, बदला लेने की भावना हटाकर। तीसरी बात फिर देखिए, भगवान कहते हैं करुणा एव च, वो मुझे प्यारा है जिसके अंदर दया है, करुणा है। भगवान बुद्ध करुणा को धर्म मानते हैं। उनकी दृष्टि में वही आदमी धार्मिक है जिस आदमी के अंदर करुणा पैदा हो गई, क्योंकि जब दया पैदा होगी तो आदमी सहानुभूति रखता रखता दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर होता है। तभी महसूस होता है कि ये कोई जो सामने तड़फ रहा है, ये कोई और नहीं, मैं ही हूं, ये कोई मेरे जैसा ही है। दया की भावनाएं मनुष्य के अंदर आ जाएं तो उस समय मनुष्य परमात्मा का प्यारा हो जाता है। कहना चाहिए कि उस समय उसके अंदर देवताओं का रूप जाग जाता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, धर्म ही दया है, और धर्म की आधारशिला दया है। भक्ति आएगी आपके हृदय में, दयालुता दिखाई देगी। यहां तक होता है कि इंसान दूसरे के दुख में स्वयं रोने लग जाता है। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस इतने करुणा से अभिभूत थे, कुछ दूरी पर एक किसी किसान ने अपने बैलों को हंटर से मारा तो उनके शरीर पर हंटर के निशान पड़ गए और वो तड़फ उठे। शिष्य कहने लगे क्या हो गया? उन्होंने कहा किसी जानवर को सताया जा रहा है, मुझे महसूस होता है कि उस जानवर में भी मेरी आत्मा बसी हुई है, वो मेरा ही तो रूप है। और आश्चर्य हुआ देख करके, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा गिरावट आई है कि मनुष्य निर्दयी हो गया है।